चलिए मेरे भाई, तो आज हम शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपना गणित। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 के हमने 3 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अब हम आज प्रश्न संख्या 4 करेंगे। प्रश्न संख्या 4 हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या करा, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों युग में से संगत या असंगत है। ठीक है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें संगत या असंगत बताना पड़ेगा, एंड देन उसका ग्राफीय विधि से, अगर वो संगत है तो ग्राफीय विधि से उसका हमें हल निकालना है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न दे रखा है, पहला प्रश्न हमारा। अगर हम थोड़ा देखें संगत और असंगत के बारे में, तो संगत वो होता था, जैसे संगत होने के लिए अगर संगत रहेगा तो यहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं होगा a1/b1/b2 के, b1/b2 के, तब ये संगत होगा। या फिर a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, अगर ऐसा होता तब संगत होगा। और a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तब क्या होगा, तब ये असंगत होगा। यानी संगत होने के लिए ये दो कंडीशन और असंगत के लिए ये एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तब हमारे यहाँ पे संगत या असंगत होगा। आई बात समझ में? तो हम पहले इस प्रश्न के लिए हम करते हैं। इस प्रश्न में, ये हमारा जो प्रश्न है, इसमें सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसका जो व्यापक रूप होता है उसमें डालते हैं हम यहाँ पे। तो हमारा एक्स प्लस वाई -10 बराबर 0, और 2x प्लस 2y, और ये इधर इधर अच्छा, ये -10 नहीं, -5 है। इधर आएगा तो -5, और ये हमारा हो जाएगा -10 बराबर 0। हमारा हमारा ये स्टैंडर्ड में हो गया। ठीक है, अब इसके कोफिशिएंट इसका हम जो गुणांक निकालेंगे, तो x1 हमारा जो a1 जो हमारा होगा, पहले समीकरण के लिए a1 हमारा 1 होगा, b1 हमारा 1 होगा, और c1 हमारा क्या होगा, -5 होगा। इसी तरीके से दूसरे के लिए a1 जो हमारा होगा वो 2 होगा, a2 जो होगा 2 होगा, b2 जो हमारा होगा वो भी 2 होगा, और c2 हमारा कितना होगा, ये भी -10 होगा। ठीक है, तो हम a1/a2 निकालते हैं, तो ये हमारा 1/2 आ जाता है। ठीक, इसी तरीके से हम b1 अपन अगर b2 निकालते हैं तो ये भी हमारा कितना आता है, तो 1/2 आता है। और इसी तरीके से हम c1/c2 अगर निकालते हैं तो हमारा क्या आता है, -5, और बटे में -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से कम 5, 5 दूना के 10। अगर हम देखोगे तो ये जो हमारा समीकरण बना, ये हमारा जो a1 a2 हमने निकाला, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो समीकरण बना वो संगत बना। यानी कि इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे हल हो सकते होंगे। यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो समीकरण है वो कैसा है, असंगत है। अगर संगत है तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो संगत पता कर लिया हमने, अब ग्राफ बनाते हैं। ठीक, ग्राफ बनाते हैं। इस बार एक बार इस समीकरण को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ग्राफ बनाने का जगह बच जाएगा मेरे पास। x प्लस वाई -5 बराबर का 10। ठीक है, 2x प्लस 2y -10 बराबर 0। ठीक है, अब इस समीकरण से हम x और y का मान निकाल करके हम यहाँ पे रखेंगे। ग्राफ बनाना मैंने बताया था आपको, अगर आप पीछे जाओगे तो ग्राफ बनाना आपको सिखाया गया। ठीक है, तो हमें दो बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम x और y का मान निकाल के यहाँ पे रखेंगे आराम से। ये x मान लेते हैं यहाँ पे, और ये हमारा y हो जाएगा। ठीक, y, ये हमारा x और ये हमारा y। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। पहले समीकरण के लिए अगर हम x प्लस वाई और ये इधर लेके आए, पहले की जैसा हो जाए, ये 5 था बेटा, और ये 5 था, और ये 0, ये 0। ठीक है, ऐसा था। इसको मैं इधर लाऊं तो ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, x का मान अगर हम 1 रख देते हैं तो y का मान हमारा 5, और x y बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। अरे हम 1 रख रहे हैं तो हमें 4 मिल रहा है। ठीक है, अगर हम 1 रखा हमने तो हमें क्या मिला, यहाँ पे 4 मिला। ठीक, इसी तरीके से हम y के लिए दूसरा वाला देखें, तो अगर हम x का मान 2 रख दें, डायरेक्ट मैं करूँ तो x का मान अगर मैं 2 रख दूँ,
यहाँ पे x की जगह पे यानी कि 2 + y इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 5 - 2, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। इस तरीके से हमारा x और y का मान रख करके हमने पहले समीकरण के लिए दो कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए, कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे वाले में देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x + 2y इज इक्वल टू, इसके इधर लेकर के आ जाओ तो 10 हो जाएगा। ठीक, 2x + 2y = 10। इसमें भी x का मान अगर हम 1 रख दें, x का मान अगर हम 1 2 रख देते हैं, अगर हम 2 रख देंगे तो अगर मान लो 0 रख देते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा हमारा, और प्लस हमारा ये 2y हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे 10 यानी बराबर 10। अब यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर का 10, और y बराबर कितना हो जाएगा 10/2। 8 2 कितने बार बजाएगा 5, 2 बचे 10, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 5। 0 रखने पे हमें क्या मिल रहा है, y का मान 5 मिल रहा है। ठीक, अगला करते हैं। अब मान लो यहाँ पे मैं 2 रख देता हूँ, y रख दिया। अब यहाँ पे मैं अगर 2 रख दूँ, 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 2y बराबर का 10, ये हो जाएगा 2y, 10 - 4, 2y बराबर 6, और y बराबर कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में बदल जाएगा 3, यानी कि y की मान हमें कितना मिल गया 3 मिल गया। यानी यहाँ पे हमने 3 2 रखा तो हमें क्या मिल गया 3 मिल गया। ठीक, अब हमें इनके कोऑर्डिनेट्स मिल गए, अब हम इनको रखेंगे। ठीक है, अब इनको हम ग्राफ में रखेंगे, तो हम ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा ग्राफ, ये हमारा x और ये हमारा y लाइन, y डैश x डैश, इधर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इधर भी हमारा 1 2 3 4 5। ठीक है, आई बात समझ में। और उधर मैं कुछ नहीं रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे है नहीं ना, माइनस का कोई भी वैल्यू है नहीं, इसलिए मैं कुछ वहाँ पर रख नहीं रहा हूँ। ठीक, चलो। अब एक बार x का मान अगर हम 1 रख रहे हैं तो y का मान हमारा 4 मिल रहा है, यानी कि y का मान हमारा यहाँ पे 4 मिल रहा है। ठीक है, अगर हम x का मान 2 रख रहे हैं तो y का मान 3 मिल रहा है। x का मान अगर हम 2 रख रहे हैं तो y का मान हमें इसके नीचे 3 मिल रहा है, यहाँ पे हमें 3 मिल रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। अब इस लाइन को हम ऐसे मिलाते हैं। ठीक है, अब अगर हम दूसरा देखें तो अगर हम 0 रख रहे हैं x का मान, तो y का मान हमें कहाँ मिल रहा है 5, यहाँ पे कहीं। ठीक है, अगर हम 2 रख रहे हैं तो x का मान हमें क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। ठीक है, अगर हम सॉरी, अगर हम x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान हमें 5 मिल रहा है। अगर हम 2 रख रहे हैं तो y का मान हमें 3 मिल रहा है। अगर हम 2 रख रहे हैं तो y का मान हमें यहाँ पे 3 मिल रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसका इस लाइन के ऊपर भी दूसरा लाइन हमारा बनेगा। ठीक है, इस लाइन के ऊपर ही हमारा दूसरा लाइन बनेगा, यानी कि ये जो लाइन हमारा बनेगा ऐसे इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर बनेगा। आया समझ में, तो ये ग्राफ हमारा हो गया। आया समझ में। तो जब ऐसे ग्राफ होते हैं तो इसके बहुत सारे हल होते हैं। ठीक है, ऐसे ग्राफ में, ऐसे ग्राफ का जो कंडीशन होता है कि इसमें क्या होता है कि हमारा a1/a2, ठीक है, बराबर हो जाएगा b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि इसके अकॉर्डिंग समीकरण के बहुत सारे यहाँ पे एक से ज़्यादा हल होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, हमने असंगत और संगत भी पता लगा लिया। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 2, 4 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा है x - y बराबर 8, और दूसरा हमारा 3x - 3y, 3x - 3y बराबर का हमारा 16। ये हमारा प्रश्न दे रखा है। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी और ये हमारा प्रश्न दे रखा है। अब इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड में चेंज कर लिया, डायरेक्ट हम कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा a1 यहाँ पे हमें निकल जाएगा 1, b1 हमारा निकलेगा यहाँ से -1, और c1 हमारा यहाँ पे इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 8। ठीक है, a1 1, b1 1 और c1 -8। ठीक है, इसी तरीके से हमारा a1 जो होगा यहाँ पे 3 होगा, a2 हमारा -3 होगा, और C2 हमारा जो होगा वो 16 होगा। ठीक है, आए बात समझ में। तो हम निकालते हैं a1/a2,
A1/A2, A1/A2 हमारा कितना हो जाएगा, 1/1/3, 1/3, B1/B2, B1/B2, B1/B2 कितना था, -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका देखते हैं, ये भी -16 है ना, ये -16 उधर जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -8/C1/C2, -8/-16, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 एक कम 8, 8 दूना के 16, 1/2, 1/16। यहाँ भी हमारा असंगत बन रहा है, ये जो हमारा बनेगा ये असंगत बनेगा। ठीक है, और असंगत बनेगा कैसे, तो देखो यहाँ पे A1/A2 है, यानी कि ये 1/3 और 1/3, A1 A2 सॉरी B1/B2 बराबर है, बट बराबर नहीं है C1/C2। यहाँ पे देखो ये कितना आ रहा है, 1/2। ठीक है, ये आपस में सारे बराबर कहाँ है, यहाँ पे 1/3 1/3, बट यहाँ पे 1/2, 8 एक कम 8 और 8 दूना के 16, 1/2 आ रहा है। अब 1/2 आ रहा है तो इसका मतलब ये असंगत है। कैसा है समीकरण ये हमारा, असंगत है। और अगर असंगत है तो हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, प्रश्न में बोल रखा है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हेल्प करे, हल करे। अब एक बात बताओ, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो ग्राफ हमारा बनेगा नहीं, समानांतर बनेगा। ठीक है, समानांतर बनेगा तो उसका कोई मतलब तो होगा नहीं। तीन हमारा प्रश्न संख्या 4 का तीसरा पार्ट हमारा, इसमें जो कह रहा है कि 2x+2y, 2x+2y, 2x+y, बस सिंपल, 2x+y -6 = 0, -6 = 0। दूसरा हमारा 4x-2y, 4x-2y -4 = 0। ठीक है, ये हमारा समीकरण है। चेक कर लेते हैं हमारा A1/A2 2/4, B1/B2 B1/B2 1/-2। तो यहाँ पे देखो A1/A2 बराबर नहीं है, यानी कि यहीं से हमें पता चला कि ये जो समीकरण समीकरण है वो संगत है, संगत समीकरण है। अगर हम ये संगत में है तो हम इनका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ग्राफ, तो हम इसका दो बॉक्स हमारा बॉक्स विधि, हमने इसे नाम दे रखा है बॉक्स विधि। तो बॉक्स बना लिया, एक्स का मान रखेंगे, वाई का मान हम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे समीकरण पहले के लिए तो 2x+y = 6। ठीक है, इसको मैंने इधर लेके आ गया 6। अब यहाँ पे x का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x का मान हम क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। x का मान अगर हम 0 नहीं, x का मान हम क्या रखें, अगर x का मान हम 0 रखते हैं तो y का मान हमें 6 मिलेगा, सीधी बात है। ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारा 6 मिल गया। इस तरीके से अगर हम x का मान यहाँ पे 3 रख लूँ, मैं 3 रख लूँ तो y का मान कितना मिलेगा, 0। सिंपल बात है, ये देखो 2 × 3 और प्लस का 4 बराबर का 6, सॉरी प्लस का y और बराबर का 6, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, और यहाँ पे प्लस 3 दूना के 6 और प्लस y बराबर 6, इधर आएगा तो y बराबर 6 में से 6 जाएगा तो कितना बनेगा, y बराबर कितना आएगा, 0। सिंपल, यहाँ पे हमने 0 रख लिया। ठीक, बस। अब प्रश्न अब दूसरे के लिए देखते हैं, दूसरे समीकरण के लिए। ये हमारा दूसरा समीकरण है, यानी कि देखेंगे तो ये हमारा 4x -2y और माइनस का 4 बराबर का 0। ठीक है, इसको इधर लेके आता है तो ये हमारा 4x -2y और बराबर का 4। ठीक है, समझ में आई बात। अगर हम 0 रख दें x का मान तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 4/4, 1 बन जाएगा, 1 मिल जाएगा हमें। ठीक है, आई बात समझ में। हमने x का मान रख के y का मान यहाँ निकाल लिया। ठीक, अब दूसरा देखते हैं हम यहाँ पे, अगर हम x का मान यहाँ पे क्या रखें,
बताओ, दो रख ले। अगर हम यहाँ पे एक रख लें तो जीरो, वही तो बताया मैंने, फोर वन जा फोर, फोर जीरो हो जाएगा और हमारा वन आ जाएगा। ठीक, क्या रखें? वन रखें? वन रख के देखते हैं। एक्स का मान, नहीं, एक्स का मान वन नहीं रखेंगे, जीरो मिल जाएगा हमें। एक बटे दो रख लेते हैं यहाँ पे। एक्स का मान हम यहाँ पे क्या रखें बताओ? एक्स का मान अगर हम यहाँ पे माइनस वन रख लेते हैं, ठीक है। फोर माइनस फोर हो जाएगा, और ये माइनस टू वाई बराबर का चार, है ना। इधर आ जाएगा तो कितना बनेगा? माइनस टू वाई बराबर का चार प्लस चार, माइनस दो वाई बराबर का आठ, और वाई बराबर कितना हो जाएगा? आठ बटे में माइनस का दो तो कटेगा तो आएगा माइनस का चार, माइनस का फोर। कोई बात नहीं, माइनस का फोर ही मिल जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वन रखा, माइनस फोर मिल गया। ठीक है, रखते हैं हम इसको समीकरण पे रख के देखते हैं, ग्राफ पे रखते हैं। ये हमारा ग्राफ बनेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फोर। ठीक है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। एक्स का मान जीरो रखने पे वाई का मान छः मिल रहा है, और एक्स का मान तीन रखने पे वाई का मान जीरो मिल रहा है। और इसका जो लाइन बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, वन रखने पे हमें जीरो मिल रहा है, हमने वन रखा एक्स का मान तो जीरो मिला, और माइनस वन रखा तो माइनस का चार मिला। यहाँ पे माइनस माइनस वन रखा है यहाँ पे, तो क्या मिला? माइनस का चार यहाँ मिला। इसको कुछ ऐसे बनेगा ना, माइनस वन माइनस चार, यानी कि हमारा लाइन ऐसे बनेगा, ये जो दिख रहा है ऐसे कटते हुए, यहाँ पे काटते हुए लाइन हमारी बनेगी। समझ में आई बात? ग्राफ तो ये कुछ हमारा ऐसा ग्राफ बनेगा, इस समीकरण के लिए कुछ हमारा ऐसा ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्ट करते हुए एक जगह प्रतिच्छेदित करते हुए जाएगा। आई बस बात है? यानी ये ए वन अपॉन ए टू बराबर नहीं था बी वन अपॉन बी टू, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न संख्या तीन, प्रश्न संख्या चार का तीसरा पार्ट हमारा खत्म हो गया। ठीक, अब हम आते हैं अपने चौथे पार्ट पे। ठीक है, चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या चार हमारा, इसमें क्या है? दो एक्स माइनस वाई, दो एक्स माइनस दो वाई माइनस दो बराबर का जीरो। यहाँ पे चार एक्स माइनस चार वाई माइनस का पाँच बराबर का जीरो। ये हमारा दोनों समीकरण है। चेक कर लेते हैं ये संगत है या नहीं है संगत। तो ए वन अपॉन ए टू दो बटे चार, ए वन अपॉन ए टू दो बटे चार, दो एक कम दो, दो दूना के चार, एक बटे दो। बी वन अपॉन बी टू हमारा, ये हमारा माइनस दो बटे माइनस चार, माइनस से माइनस कैंसिल, दो एक कम दो, दो दूना के चार। सी वन अपॉन सी टू बराबर नहीं है माइनस दो बटे माइनस पाँच, यानी कि ये बराबर नहीं है, यानी कि ये असंगत बन रहा है। क्या बन रहा है? ये असंगत है। यहाँ पे असंगत, इसका ग्राफ नहीं बनेगा। ग्राफ बनेगा भी तो हमारा कैसा बनेगा?
ये हमारा समानांतर ग्राफ बनेगा। आई बात समझ में? तो इसलिए इसका हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। यहाँ पे देखोगे ये बराबर नहीं है, C1/C2 बराबर नहीं है, A1 A2 तो बराबर है, A1/A2 B1/B2 बराबर है, बट C1/C2 बराबर दिख नहीं रहे हैं, इसलिए हमारा ये असंगत हो जाएगा। और जब समीकरण असंगत हो जाएगा तो हमें समानांतर लाइन मिलेगा, तो इसलिए हम इस समीकरण का ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, प्रश्न में बोल रखा है कि जब संगत होगा तभी हम ग्राफ हमारा बनाएंगे। ठीक, आए बात समझ में? इस तरीके से हमने प्रश्न